आज हम बात करेंगे बालों की ग्रोथ पे, बालों के झड़ने पे, बालों की खूबसूरती क्वालिटी पे। अगर ये वीडियो आज से 10, 12, 11 साल पहले मेरे हाथ लग जाता तो मेरे बहुत से बाल बच जाते, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के पैदा होने के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। उन दिनों में मुझे न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आम रूटीन में तो हम लोगों को वो जो लोग घर में रहते हैं या जिनकी लाइफ में ये जॉब, ये स्टडी, ये स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस ये सारी चीज़ें कम है, उन लोगों को न्यूट्रिशन कम भी होंगे तो उनका वो थोड़ा ठीक सिस्टम चल पाएगा। लेकिन जब जो लोग ज़्यादा ये ब्रेन का वर्क ज़्यादा है और ये सारी चीज़ें जो सा है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा होता है सारा कुछ, तो तब जो सा है वो एनर्जी लेवल और न्यूट्रिएंट्स लेवल भी हाई होने चाहिए, तभी आप लोग ठीक तरह से सब कुछ परफॉर्म कर पाएगा। हुआ क्या, इन 11 सालों में मैंने स्टडी भी अपनी कर ली, मैंने हेल्थ से रिलेटेड भी स्टडी कर ली, दूसरी अपनी जॉब से रिलेटेड भी स्टडी कर ली, उन सब में कामयाब होगी। लेकिन मैंने उसके बदले में खोए अपने जो बाय जेनेटिक मेरे खूबसूरत बाल थे, ब्लैक, सिल्की, थिक, जो मुझे मेरी मदर के जीन से मिले थे, बाय नेचर मुझे मिले थे, वो मैंने उनको खोया। ठीक है, मुझे नहीं पता था ये न्यूट्रिशन मेरे लिए इतने ज़रूरी हैं उन दिनों में ख़ास तौर पे, तो मैंने उनका नहीं ख्याल रख पाई क्योंकि मुझे अवेयरनेस नहीं थी। अब इसीलिए मैं आप लोगों को ये पूरी अवेयरनेस दे रही हूँ। मुझसे चैनल पे बहुत सी फीमेल्स पूछती हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल थिन हो गए हैं, तो हम लोग इसके लिए क्या खाएं। इसका आज का वीडियो इन सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको कंप्लीट आप लोगों ने समझना है कि इस प्रोसीजर को कोई एक चीज़ नहीं है जो इसको ठीक करेगी। ये सारा प्रोसीजर समझना है कि कहाँ पे आप लोग गलत कहाँ पे हो रही हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि बाल क्यों झड़ रहे हैं आप लोगों के, और बाल जो झड़ गया है या उतर गया है फॉलिक से, वहाँ पे दोबारा बाल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये डेंजरस नहीं है, ये एक साइकिल होता है बालों का। अगर झड़ रहे हैं तो वो एक साइकिल के थ्रू वो चल रहे हैं। अब बात असल चीज़ ये है कि जो बाल गिरा है उस जगह पे दोबारा बाल ने आना है कि नहीं आना है, वो आप लोगों की उसके लिए न्यूट्रिशन जो सा है वो डेफिशिएंसी वजह बन रही होती है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होएगी तो ये सारी चीज़ें उसमें थिननेस और ये सारी चीज़ें उसमें वो आएंगी कि आपके बाल भी कम हो रहे हैं, और वो बल्कि इतने कम हो जाते हैं कि वो इतनी मोटी चुटिया से बहुत छोटी सी चुटिया रह जाती है और पता भी नहीं चलता है। यही एक वो रीज़न है कि हम इंसानों को वो चीज़ जो लॉस हो रही होती है, वो जब बहुत ज़्यादा 50% लॉस हो चुका होता है, तब हम लोगों की आंख को पता चलता है कि हाँ, हमारे साथ ये गलत हो रहा था और हमें नहीं पता चला और ये हो चुका हुआ है इस तरह से। तो अब आप लोगों ने अब ये देखना है, अब दो अप्रोचेज आप लोगों ने लेनी है। इसमें एक एक्सटर्नल अप्रोच ले लेते हैं, एक इंटरनल अप्रोच। एक्सटर्नल अप्रोच क्या है कि आप लोग अपनी क्वालिटी बालों की, उसकी थिकनेस जो सी वो देखना चाहते हैं, उसके लिए बहुत मैटर करते हैं शैम्पू, कंडीशनर, ऑयलिंग। ठीक है, मेरे बाल इसलिए भी हम बहनों के खूबसूरत है कि हमारी मदर हमें बचपन से ऑयलिंग करती थी, हमारे एक एक दिन ऑयल लगा रहता था, बल्कि वो नहलाने के बाद ऑयलिंग कर देती थी और वो 1-2 दिन हमारे बाल ऑयल लगा रहता था हमारे बालों में। तो वो अब ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल अप्रोचेज़ हैं। इंटरनल अप्रोचेज़ क्या है वो आप लोगों ने समझनी है। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी, पहले नंबर पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी को आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की, और पाकिस्तान इंडिया में हम लोगों की बेशक ये पाकिस्तानी, बेशक हम लोग गोश्त भी खाते हैं, लेकिन हम लोग उस क्वालिटी का प्रोटीन ऐड ही नहीं, अपनी प्रोटीन को ऐड ही नहीं कर पाते हैं। इंडिया में क्या है, अगर वो नाश्ते में पोहा वगैरह ले रहे होते हैं तो हम लोग रस ले रहे होते हैं, बिस्किट्स ले रहे होते हैं नाश्ते में, उसके बाद दोपहर को सब्ज़ी, दाल, रोटी ये आ जाती हैं। इसमें कितना है जी, 70% कार्ब्स हैं। प्रोटीन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है हम लोगों की लाइफ में, और जो इंडियन है वो तो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है प्रोटीन को लेके। ठीक है, उन लोगों को मैं उनके लिए बहुत काम करना इस चीज़ को चाहती हूँ। बहुत सी उन फीमेल्स के मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ जो चैनल पे मेरे साथ आती हैं और फिर डिसकनेक्ट हो जाती हैं जब मैं उन लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करें, अगर आपके न्यूट्रिशन जो से हैं, अगर आपके वो जो डॉक्टर्स हैं आपको सप्लीमेंट्स के थ्रू वो चीज़ दे रहे हैं, जबकि वो आपको नुकसान भी कर रही हैं, आने वाले टाइम में आप लोगों को लीकी गट का इशू होने वाला है, आप लोगों को और बहुत से प्रॉब्लम्स होने वाले हैं उन सप्लीमेंट्स के थ्रू। आप लोग अगर डाइट के थ्रू वो चीज़ें लेंगे तो वो इतना बेहतर हो जाएगा कि आप लोग एक चीज़ खा रहे होंगे, उसके साथ कितने ज़्यादा आपको विटामिन्स और मिनरल्स एक ही चीज़ से मिल रहे होंगे। तो अब आप लोग जो लोग वेजिटेरियन हैं वो अपना स्टार्ट अंडों से कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 अंडों से स्टार्ट करें
उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता गोश्त की तरफ आएँ। आप लोगों ने अंडे अपनी डाइट में ऐड करें। अंडों से आप लोगों को अगर एलर्जी होती है तो आप लोग एप्पल साइडर विनेगर साथ में यूज़ करें, अपनी बॉडी को अल्कलाइन करें, क्योंकि आपकी बॉडी एसिडिक है। इस वजह से आप लोगों को अंडों से एलर्जी हो जाती है और आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाते, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, वो एसिड नहीं है मैदे के अंदर जिसने डाइजेस्ट करना है उसे, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन खाना और उसे हजम करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोग अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने प्रोटीन खा ली है, लेकिन वो पची है, जिस्म का हिस्सा भी बनी है कि नहीं बनी है, उसको डाइजेस्ट करना एक अलग चीज़ है। तो इस वजह से आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की हर डाइट जो सी है उसमें 50% प्रोटीन होने चाहिए। प्रोटीन को आप लोगों ने बढ़ाना है। अब पहले की अप्रोच और अब की अप्रोच में बहुत फ़र्क आ गया है। जिस तरह से अब देखें, पहले के ज़माने में हड्डियों वगैरह के लिए कहा जाता था कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए, और अब जो बात की जाती है, जो रिसर्चेस बात करती हैं, वो कहती हैं कि कैल्शियम आपको नुकसान पहुंचाएगा अगर आप लोग डेफिशिएंट होंगे विटामिन D3 में और K2 में, ठीक है। अगर ये विटामिन डेफिशिएंट होंगे तो वही कैल्शियम जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैल्शियम हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही आपको नुकसान पहुंचाने वाला है अगर आप लोग डेफिशिएंट हैं विटामिन D3 में और K2 में। अब इसी तरह से ही आप लोगों में खून की कमी, ठीक है, बालों के वो वहाँ पे बाल क्यों नहीं आते वो जड़ों में, इस वजह से कि वहाँ पे खून नहीं पहुँच पाता है, खून की सप्लाई नहीं हो पाती है। अब खून की कमी है, उसके लिए पहले बात की जाती थी आयरन की, कि आयरन जो है वो ज़रूरी है ब्लड के लिए। अब जो रिसर्च बेस्ड जो सारी बातें हैं वो B12 डेफिशिएंसी भी है साथ में, ठीक है। B12 की डेफिशिएंसी जो है वो क्रिएट कर रही होती है ये सारे इश्यूज आपको, और जो इंडियन है वो B12 डेफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। उनकी तकरीबन 97 to 98% जो सी अवाम है वो B12 डेफिशिएंट हैं, क्योंकि वो गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, और कोई ऐसा सोर्स नहीं है गोश्त के अलावा जो आप लोगों को सब्जियों से या दालों से B12 आपका पूरा करवा दे। उसका बेहतरीन आला सोर्स जो सा है, क्योंकि इसमें एनिमल और वेजिटेरियन में से जो बेस्ट सोर्स है आयरन का भी, जो आयरन के भी दो सोर्सेज होते हैं, जो एक एनिमल सोर्स है और एक नॉन एनिमल सोर्स है। आयरन का भी सोर्स जो एनिमल सोर्स है वो बेस्ट है, और B12 के लिए भी वो सोर्स ही वो इसका कलेजी बकरे की या गाय की, बैल की कलेजी गोश्त ले लें, हड्डी वाला गोश्त ले लें, यहाँ से इन चीज़ों से आप लोगों को B12 आप लोगों का पूरा होना है, और खाली आयरन ने कुछ नहीं करना। अब पाकिस्तानी एक फ़ीमेल मेरे साथ थी, बच्ची थी, वो बल्कि 28 ईयर की बच्ची है, और उसने, मैं भी उसका भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसने मुझसे कांटेक्ट किया, और वो पेशेंट है अनीमिया की, उसमें ब्लड प्रोड्यूस नहीं उसकी बॉडी में हो पाता है, और वो पेशेंट है उसकी, और उसके लिए अब पता नहीं उसको किसी डॉक्टर ने बताया है या किस तरह से उस बच्ची ने यूज़ करना स्टार्ट किया है। उनकी गाय वगैरह कह रही थी हमारे घर का वो है, ये गाय वगैरह होती हैं, तो वो दूध में डाल के खजूरें वो पी रही है, और उस बच्ची का लीकी गट हो चुका हुआ है, अंडरवेट हो चुकी हुई है, क्योंकि डाइजेशन ही नहीं बेहतर है। और ये आयरन के सोर्स के लिए कौन कहता है कि खजूरें और वो दूध यूज़ करना है, नहीं है ये अब सोर्स ये वाले। तो वो खजूरें और वो ब्लेंड करके, तो वो कह रही है कि मैं डेली यूज़ करती हूँ और मेरा फिर भी जो सी है, मेरे में खून की कमी नहीं है, मेरे अंदर ये बीमारियाँ आ गई हुई हैं। उस बच्ची ने मुझसे मैसेजेस वगैरह किए, उसने फिर मुझे बताया कि मेरे अम्मी अबू नहीं हैं, और मैं इस तरह से, मुझे ये प्रॉब्लम है बचपन से, और मैं इस तरह 29 साल की, अभी शादी भी नहीं उसकी हुई है। तो फिर मैंने फ़ौरन उसको कॉल की, उसने मुझे ये बताया, उसने मुझे मैसेज पे, क्योंकि मैं कॉल्स के लिए और आप लोगों के व्हाट्सअप के लिए मुझे इस वजह से होता है कि आप लोग चैनल पे ही कमेंट नीचे आप लोग वीडियो में करें, मैं उसका आंसर दूँ, और मैं इसी वजह से हर कमेंट का आंसर देती हूँ, ताकि वो मसला किसी एक का नहीं है, वो हज़ारों लोगों का, हज़ारों बच्चियों का, हज़ारों औरतों का मसला होता है, ताकि वो एक कमेंट का मैं आंसर दूंगी तो वो हज़ारों को फ़ायदा पहुंचेगा। इस वजह से मुझे होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए इधर पूछा जाए, कमेंट्स में ही पूछा जाए, मैं उसका वहीं पे उनको उनका सलूशन दूं। तो लेकिन जब उस बच्ची ने अपना वो समझ भी नहीं पा रही थी मेरी बातों को, वो जो मैं बता भी रही थी कमेंट्स में, तो फिर मुझे फ़ौरन मुझे उससे बात करने का हुआ, और कंप्लीट उसे मैंने सारा प्रोसीजर उसे समझाया। तो आप लोगों ने भी, अब प्रोटीन का सोर्स, अब आयरन की बात हो रही है कि खून की कमी को किस तरह से पूरा करना है, ठीक है। आप लोगों ने आयरन के लिए भी जो एनिमल सोर्स है वही बेस्ट है हमारे लिए, और B12 के लिए भी जो एनिमल सोर्स है वही बेस्ट है। अब वो हज़म हो पाएगा तो वो आपके पहुंच पाएगा ना, आपके जिस्म तक लग पाएगा, आपके बालों की जड़ों तक लग पाएगा। अब उन दिनों में मैं अपना भी बताती हूँ कि जब मैं 11 साल पहले, जब मैं स्टडीज़ की तरफ हुई थी, जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी, तो तब रूटीन में अपने लिए कोई डाइट स्पेशल बनाने का वो टाइम ही नहीं है, जो कुछ चीज़ें जैसे मिल रही हैं, और तब ये कंसेप्ट ही नहीं था प्रोटीन पूरा करना है। राइस ले रही हूँ जी, रात को समझ ही नहीं आती थी कि रात को मैं लेट अब घर आ रही हूँ, लाइब्रेरी से पढ़ के आ रही हूँ, ऑफिस के बाद लाइब्रेरी जाती थी, वहाँ पर स्टडी करके 3-4 घंटे, फिर मैं लेट नाइट आती थी घर, तो उस टाइम पर मैं क्या खाऊँ, फिर बॉयल्ड राइस में अक्सर पकड़ के वो खा लेती थी, उसमें दूध डालती थी, वो थोड़े से वो ले लेती थी।
वो मज़ीद ख़राबी पैदा कर रहे होते थे, कॉन्स्टिपेशन और इतने इश्यूज़ मेरे वहाँ पे स्टार्ट हो चुके हुए थे। जबकि मैं एक आइडियल बॉडी थी मेरी जो फ्रेंड्स थी वो कहती थी कि तुम्हारी बिल्कुल वो एक्ट्रेस जैसी तुम्हारी वो फिज़ीक है और तुम्हारी लुक है और इस तरह से तुम मॉडलिंग भी कर सकती हो, ये मेरा स्टेटस था। और वहाँ से मैं किस हालत में पहुँच गई थी, वेट इंक्रीज़ मेरा, सारी वो इश्यूज़ मेरे साथ वो क्रिएट हो गए थे। और मेरे बाल जो से हैं, जो मुझे सबसे अंदर अपने बाल मुझे अपने खूबसूरत लग रहे होते थे और वो मैंने खोए हैं उस अपनी स्टडी के दौरान, उनकी जो थिकनेस और वो सारी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वापस आ रहा है। अपनी जब डाइट सही करना स्टार्ट की है उसकी तरफ हुआ है तो वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जो चीज़ वो चली गई है 100% तो वो चीज़ अब वो नहीं मिल पाएगी, लेकिन बेहतरी की तरफ चले जाएंगे हम लोग। तो आप लोगों ने भी अब ये सारी चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। आप लोगों ने अपने प्रोटीन आप लोगों ने बढ़ाना है, उसमें अब खून की भी बीच में बात आ गई है, आप लोगों ने आयरन भी। और जो बच्चियां हैं जो, ठीक है, स्पेशल डेज़ में बच्चियों को अपनी बच्चियों को ये कंसेप्ट आप लोगों ने समझाना है और देना है कि उन डेज़ में आयरन डेफिशिएंट हो रही होती है, जिसम से खून निकल रहा होता है उन लोगों के, ठीक है ना, वो आयरन डेफिशिएंट उन डेज़ में हो रही होती हैं। तो उन्होंने स्पेशल जोन सा है उनकी वो ख्याल रखना है, उनके आयरन का ख्याल रखना है, B12 का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस भी जो सी हैं वो प्रोटीन सोर्सेज पे भी मैंने बनाई हुई है, उसको भी आप लोगों ने वो देखना है कि किस तरह से हम लोग अपने प्रोटीन सोर्स पूरे करने हैं। अब जब खाते हैं प्रोटीन सोर्स पूरा करने के लिए दालें भी यूज़ करेंगे, दालें भी एक सोर्स हैं, लेकिन दालों के थ्रू हम लोग जो प्रोटीन सोर्स पूरा करेंगे वो बीच में जब आ जाती है फाटिंग, जब आ जाती है ब्लोटिंग, वो खाने से फिर ब्लोटिंग और एसिडिटी ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जब हम लोगों की ब्लोटिंग हमारी बॉडी में होती है, गैस होती है, तो हम लोगों की बॉडी हमें सिग्नल दे रही होती है, भाई मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर इतना तेज़ाब नहीं है, एसिड नहीं है, मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो वो सिग्नल मिल रहा होता है आपको, ताकि वो आप लोग इसमें वो खुशफहमी में ना रहें कि जी हम लोगों ने तो प्रोटीन ले लिया है तो हमारी वो डेफिशिएंसी पूरी हो गई है, जबकि वो डेफिशिएंट आप लोगों का हजम ही नहीं हो पा रहा होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो तीसरे पॉइंट को आप लोगों ने फोकस करना है, वो फोकस करना है अपनी डाइजेशन पे, कि आप लोगों का डाइजेशन बेटर होगा तो आप लोग वो गोश्त वाला प्रोटीन भी, दालों वाला प्रोटीन भी, क्योंकि उसके सारे सोर्सेज हम लोगों ने ऐड करने हैं अपनी डाइट में, उनको भी आप लोग हजम कर पाएंगे और बॉडी का पार्ट बना पाएंगे जब आप लोगों का डाइजेशन ठीक होगा। अब डाइजेशन को बेटर करने के लिए आप लोगों ने अपना वो स्ट्रेस लेवल को कम करना है। डाइजेशन का स्ट्रेस लेवल से बहुत ज़्यादा लिंक है, डायरेक्ट लिंक है उसका स्ट्रेस के साथ। अब आप लोग स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, आप लोग 100 कोशिश भी करेंगे, एप्पल साइडर विनेगर भी ले रहे हैं, उससे थोड़ी हद तक वो हो पाएगा, 100% ठीक नहीं हो पाएगा जब तक अपना स्ट्रेस कम नहीं करेंगे। एक तो अपना जो मोबाइल के साथ आप लोगों को व्हाट्सएप और ये सारा कुछ, ये मीडिया, एक दिन में पूरा कोशिश करें 1-2 घंटे के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप से कट डाउन होकर रहा करें, ठीक है। अब मैं जब ऑफिस से घर आ रही होती हूँ या घर से ऑफिस जा रही होती हूँ, इस दौरान मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं होता है। मैंने बीच में सोचा था कि इशारा भी आता है, सिग्नल आता है, तो वहाँ खड़े 5-10 मिनट भी अक्सर खड़ा होना पड़ता है, तो मैं चलो इस दौरान अपना कोई काम कर लिया करूँ नेट से रिलेटेड। लेकिन फिर मुझे हुआ कि मैं इतना रिलैक्स पूरे दिन में कहीं फील नहीं करती हूँ जितना मैं इस सफ़र के दौरान फील करती हूँ। उसकी रीज़न है मोबाइल मेरी गाड़ी में होता है, बैग में होता है, और मैं उस मोबाइल को देखती भी नहीं हूँ। जब वहाँ पहुँचती हूँ तब निकाल के देखती हूँ कोई कॉल आई है कि नहीं आई है, उस दौरान मैं मोबाइल को नहीं देखती हूँ, और वो मैं इतना अच्छा फील करती हूँ उसके लिए। फिर मैंने तब डिसाइड किया कि मैं नेट वगैरह नहीं ऑन करूँगी, मुझे इस टाइम पे ब्रेक चाहिए मोबाइल से, मुझे नहीं मोबाइल को देखना। तो आप लोगों ने भी 1-2 घंटे के लिए कट डाउन होना है मोबाइल से, ये आपको स्ट्रेस को कम करेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में पूरा दिन जिस्म रहता है, हमारी बॉडी वो बार बार उसको देखती है, मैसेजेस जो आते हैं जो उसमें तो बार बार हम लोग वो कर रहे होते हैं, वो उससे फिर वो स्ट्रेस में जा रहा होता है हमारा जिस्म। तो ये कम करना है, और डीप ब्रीदिंग आप लोगों ने करनी है, एक्सरसाइजेज आप लोगों ने करनी है, सर्कुलेशन अपनी ब्रेन की बढ़ानी है। मेरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वीडियो पे इस पे पड़ी हुई हैं, चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, डीप ब्रीदिंग की भी हैं और स्ट्रेचिंग की भी हैं। सर नीचे करके स्ट्रेचिंग करनी है ताकि ब्लड फ्लो, सर्कुलेशन हमारे हेड की तरफ जाए, हमारी रूट्स तक पहुंच पाए, ठीक है। जब वो ब्लड भी पूरा पहुंच पाएगा तो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू ही सारे जाने हैं यहाँ पर बालों की जड़ों तक। तो इस वजह से कोई ऐसी ऊपर लगाने वाली चीज़ नहीं होगी जो आप लोगों के झड़ाव को रोक सके, सिवाय इसके जो मैंने सारी चीज़ें ये बताई हैं। आप लोगों को ये सब करना पड़ेगा, और प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी फीमेल को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।